अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट नंबर 2 ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 1 में आप लोगों से रिएक्शन ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया था, तो जिसमें मैंने आप लोगों से कंबस्शन, ऑक्सीडेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शंस यानी कि फर्स्ट 3 रिएक्शंस को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो इसका पार्ट नंबर 1 था, सॉरी रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का पार्ट नंबर 1 में मैंने फर्स्ट 3 रिएक्शंस को आपसे डिस्कस किया था। और अब स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये जो इसका लास्ट रिएक्शन है, उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। और इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताई थी, क्योंकि इसमें जो है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसका काफ़ी ज़रा लंबा हो जाता लेक्चर, तो इसी वजह से इसको मैंने फोर्थ रिएक्शन को मैंने सोचा था कि मैं सेकेंड पार्ट में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो अब स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन को आप कैसे, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं हैलोजिनेशन को, कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स बाय अ हैलोजन ग्रुप। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने नाइट्रेशन रिएक्शन को लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स बाय अ नाइट्रो ग्रुप। तो इसमें सेम डेफिनेशन है, बस क्या है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे आप हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स को बाय अ हैलोजन ग्रुप। इसमें नाइट्रो ग्रुप था, NO2 ग्रुप को आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसको आपने क्या कहा था, नाइट्रेशन कहा था। तो इसमें क्या है, हैलोजन ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और रिप्लेस करवा रहे हैं हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम अल्केन्स का रिप्लेस करके आप हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। अब इसके रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। तो रिएक्शन जो है आप देखें, हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होगा कि आप देखें कि अल्केन, आपने मीथेन ले लिया। मैंने आपको कहा कि हमेशा कोशिश करें कि पहले मीथेन पर काम करें, ठीक है। तो मीथेन की आपने जब फर्दर इसकी आपने क्या किया, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन क्या है, हैलोजन ग्रुप क्या था, X2 ग्रुप था। X2 मतलब कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात होती है। तो मतलब उनकी बात होती है, हैलोजन ये वाले होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जो फ्लोरीन होता है ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है। तो रिएक्शन जो है वो मतलब एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से। तो हम इसी वजह से इसको यूज़ नहीं करते। और क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है ये अप्रोप्रिएट मॉडरेट कंडीशंस में होता है। तो हम इसी वजह से सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये हम इनको मोस्टली आप देखेंगे कि हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम क्लोरीन और ब्रोमीन को लेंगे। और आयोडीन को इस वजह से नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर फास्ट होता है, इस वजह से इसको नहीं लेते। यहाँ पर बहुत ही स्लो होता है, तो इस वजह से नहीं लेते। तो बाकी ये दोनों मॉडरेट कंडीशन में, इनके सनलाइट की मौजूदगी में आराम से हो जाते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि हैलोजिनेशन रिएक्शन में मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे रीज़न थी। अब यहाँ पर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो क्लोरीनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैलोजिनेशन जो होती है वो कौन सी रिएक्शन कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड है कि सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अगर सनलाइट मौजूद नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, के फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। और ये सारी कंडीशन अभी मैं मजीद डिस्कस करूँगी जब मैकेनिज्म को, तो आपको मजीद क्लियर होगी। लेकिन अब आप देख लें कि रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ से CH4 और साथ में क्लोरीनेशन जब मीथेन की आप कर रहे हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से एक H हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और यहाँ से Cl, ठीक है, एक Cl। तो वो HCl की फॉर्म में यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, HCl निकल जाएगा और ये मिथाइल, और यहाँ पे CH3 बच जाएगा और यहाँ से एक Cl निकला, तो ये मिथाइल क्लोराइड यानी कि आपको अल्काइल हैलाइड आप इसके थ्रू प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपकी प्रोडक्ट होगी। तो ये स्टूडेंट्स इसका मेन रिएक्शन था। अब इसके मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें तो ये इस मतलब ये रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ मैं आऊँगी इसमें, क्योंकि ये आपके जो है टेक्स्ट बुक में इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी बताया गया। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों से इसके मैकेनिज्म को अब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये मैकेनिज्म में इसके 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें वो क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है, टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। और प्रोपगेशन का मतलब क्या है, प्रोपगेट। सेकंड जो है वो स्टेप क्या है, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना मतलब टू एंड, मतलब खत्म करना। तो मैंने आपको बताया कि क्या इनिशिएशन का मतलब क्या है, टू स्टार्ट, मतलब आपने स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट कैसे हो रहा है। सेकंड स्टेप में प्रोपगेशन मतलब टू प्रोसीड, मतलब आगे आपने बढ़ना है, प्रोसीड करना है। और लास्ट में टर्मिनेशन मतलब टू एंड, मतलब एंड करना है, ठीक है, फाइनल एंड पे आना है, मतलब प्रोडक्ट को एंड करना है। अब ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, इसके मैकेनिज्म में। तो वन बाय वन मैं अब आप लोगों से इनको डिस्कस करने जा रही हूँ कि इनिशिएशन पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर प्रोपगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन की तरफ आएंगे।
तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि इनिशिएशन जो इसका स्टेप नंबर 1 है, स्टेप इनिशिएशन स्टेप है, उसमें क्या होता है, जो आपका हेलोजन है क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, Cl2 की फॉर्म में, जो कि मीथेन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन पहले क्या होता है कि आपका फ्री रेडिकल जो है वो फर्स्ट स्टेप में, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, आपका फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, वो कैसे जनरेट होता है, तो आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है सनलाइट की मौजूदगी में, H न्यू को से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट को, तो इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो ये एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब कैसे जनरेट होगा स्टूडेंट्स, ये आप देखें कि ये एक जो बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब हम इसको मतलब शो करते हैं तो ये ब्रेक जब होता है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। इसको आपने स्टूडेंट्स हाफ एरो से शो करना है। ठीक है, मतलब आपने फुल एरो इस तरह से नहीं शो करना है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास ही आ गए, ठीक है, एक ही एटम के पास। तो आपने हाफ से शो करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, हाफ एरो इधर होगा और हाफ एरो इस तरफ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, अब इसमें प्लस, मतलब ये अब 2 डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, 2 सेपरेट स्पीशीज हैं। तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो स्टूडेंट्स ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है इसकी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीशी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। तो ये फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जनरेट होता है और यही फ्री रेडिकल जो है हाईली रिएक्टिव स्पीशी होने की वजह से फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, आपके मीथेन के साथ। तो अब फर्स्ट स्टेप में ये फ्री रेडिकल आप देख रहे हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री रेडिकल के पास चला गया, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट स्टेप में आपने देखा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ इनिशिएशन स्टेप में। अब सेकंड स्टेप जो है स्टूडेंट्स क्या था, प्रोपगेशन स्टेप था, जिसके अंदर क्या होगा कि प्रोसीड होगा रिएक्शन। अब प्रोसीड करने के लिए किसके साथ रिएक्शन होना था, मीथेन, यानी कि अल्केन्स रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो अब अल्केन का मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, इस रिएक्टिव स्पीशी यानी कि हाईली रिएक्टिव स्पीशी जो है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये फ्री रेडिकल जो होता है ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। क्या होती है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर क्या होगा, आपका मिथाइल रेडिकल जो है वो जनरेट होगा फर्स्ट स्टेप में। इसके अंदर प्रोपगेशन स्टेप के अंदर 2 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं 2 स्टेप्स हैं। एक क्या है, मिथाइल रेडिकल जो है वो जनरेट हो रहा है, और दूसरा जो है सेकंड स्टेप में ये मिथाइल रेडिकल जो है वो फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और H न्यू सनलाइट की मौजूदगी में, और आपको मिथाइल क्लोराइड देगा और साथ में क्लोराइड रेडिकल जो है वो दोबारा से क्लोरीन रेडिकल जो है वो आपका दोबारा से आपको क्लोराइड रेडिकल कह रही हूँ, सॉरी, क्लोरीन रेडिकल जो है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दो स्टेप्स में आप देख रहे हैं। अब कैसे हो रहा है ये सारा स्टूडेंट्स में प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताती हूँ कि होता ये है कि जो आप अगर इसके प्रॉपर मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस करते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट उसमें आप लोगों से डिस्कस करूंगी डिटेल में। लेकिन क्या होगा कि आप देखेंगे 1 बाय 1 कि पहले क्या होगा, मिथाइल रेडिकल जनरेट होगा और HCl मॉलिक्यूल निकलेगा, और दूसरे में फिर मिथाइल रेडिकल। अब जो रिएक्टिव स्पीशी होती है उसी को आप नेक्स्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिव स्पीशी रेडिकल जनरेट हुआ, तो यही रिएक्टिव स्पीशी है, तो फिर नेक्स्ट किसके साथ रिएक्ट करेगी, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। और आपने देखा कि देखेंगे कि मिथाइल क्लोराइड आपको ऑब्टेन होगा और साथ में क्लोरीन रेडिकल दोबारा से जनरेट हो जाएगा। इसको मैं प्रॉपर अभी कंप्लीट मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने चाह रही हूँ, लेकिन पहले भी मैं सिर्फ आप लोगों से ये स्टेप्स डिस्कस कर रही हूँ। अब थर्ड में क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेट करना है आपने, एंड करना है। ठीक है, तो एंड करने के लिए क्या होगा कि मजीद चेन ना चले, जब तक रेडिकल जनरेट होता जाएगा उस वक्त तक रिएक्शन क्या करता जाएगा, प्रोपगेट करता जाएगा। अब आप देखें कि इस फर्स्ट स्टेप में, इसके प्रोपगेशन के फर्स्ट स्टेप में भी क्लोरीन रेडिकल, सॉरी, मिथाइल रेडिकल जनरेट हो रहा है। अब मिथाइल रेडिकल जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन चलता रहेगा। और नेक्स्ट इसमें भी आप देख रहे हैं कि रेडिकल जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आपका प्रोसीड करता जाएगा, चलता रहेगा। ये उस वक्त रुकेगा कि जब आपके जो रेडिकल्स हैं, मतलब जैसे 2 रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर दें और नेक्स्ट न्यू रेडिकल जो है वो कोई भी जनरेट ना हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेडिकल अगर जनरेट हो गया है फ्री रेडिकल तो क्या करेगा, वो रिएक्शन करता जाएगा। अब हमने क्या करना है, रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि ये वाले रेडिकल और ये दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ दें, मतलब इनका आपस में रिएक्शन अगर हो जाए तो नेक्स्ट कोई भी रेडिकल फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा और यानी कि टर्मिनेट कर जाएगा। तो वही आपका टर्मिनेशन स्टेप कहलाएगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या हुआ टर्मिनेशन स्टेप में कि ये जो आपके
फ्री रेडिकल जो है प्रोपगेशन स्टेप में जो आपके जनरेट हुए थे मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल, तो ये आपस में फ्री रेडिकल ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में, यानी कि इधर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड आप देख रहे हैं कि मिथाइल क्लोराइड की फॉर्म में अब ये आपको मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा और इनके बीच में बॉन्ड आ गया है। सनलाइट की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो रहा है, सब सनलाइट की मौजूदगी में होना है। तो इस तरह से ये आपका देखें कि अब कोई भी फ्री रेडिकल जो है वो न्यू जनरेट नहीं हुआ, सो इसी वजह से यहाँ पर रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। यही आपका टर्मिनेशन स्टेप कहलाएगा और रिएक्शन आपका एंड हो जाएगा। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये तीनों जो पॉइंट्स हैं मैकेनिज्म के वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं इस जो प्रोपगेशन स्टेप है और इसको स्टूडेंट्स मैं अब मजीद आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि ये सब कैसे होगा, मतलब मीथेन की अगर हम क्लोरीनेशन करें तो वो कैसे होगी और कंप्लीट प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। इसी वजह से मैंने आपसे ये लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट जो इस लेक्चर का रिएक्शंस में मैंने हैलोजनेशन को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इस तरह से लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना था। तो इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ, कंप्लीट मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रोपगेशन स्टेप आप देख रहे हैं कि ये प्रोपगेशन स्टेप था, इसमें क्या था आपके पास CH4 था। ये मैं मैकेनिज्म अब आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, तो मैंने आपको बताया कि इसी से हम स्टार्ट लेंगे। तो ये आपका CH4 है, बेसिकली क्या है, CH4 है। ये क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ में आपको सबसे पहले मिथाइल रेडिकल मिलेगा और साथ में HCl मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो अब इसी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स देखते जाएँ कि क्या हो रहा है आपके रिएक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि क्या है, मीथेन है। अब इसी को मैं ओपन करके बॉन्ड्स प्रॉपर बता रही हूँ कि आपने सारे मीथेन को प्रॉपर इस तरह से आपने ओपन करके लिख लेना है। कार्बन ने चारों बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और साथ में क्लोरीन रेडिकल है जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीशी है आपके पास। ठीक है, अब रिएक्शन हो रहा है सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, रेडिकल की फॉर्म में, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है तो ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो ये HCl का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन के ऊपर एक आ गया है। ठीक है, तो आप देखें कि कार्बन के ऊपर जब बॉन्ड आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी आ गया है, और ये बाकी एज इट इज आपने हाइड्रोजन 3 लगा दी है इसके साथ, और साथ में जो है वो HCl मॉलिक्यूल निकल गया। तो आप देखें स्टूडेंट्स ये क्या है, CH3 है ना, CH3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यानी कि मिथाइल रेडिकल जो है वो इस तरह से आपका जनरेट हुआ। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब इसने क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इसके ऊपर अटैक किया तो अब यहाँ से HCl मॉलिक्यूल कैसे निकला और मिथाइल रेडिकल आपका कैसे जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसी मिथाइल रेडिकल को आपने नीचे लेकर आना है। ठीक है, मिथाइल रेडिकल को आपने स्टूडेंट्स नीचे लेकर आना है। ये आप देख रहे हैं मिथाइल रेडिकल को आप नीचे लाए, और साथ में अब क्या करना है, अब आपने क्लोरीन रेडिकल को नहीं इसके साथ अटैक करवाना, बल्कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसका आप इसमें अब रिएक्शन होगा इसके साथ। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाना है, जो कि स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि ये आपको मैंने डिस्कस किया था ना। देखिए आपने फर्स्ट रिएक्शन देखा कि इसमें मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ और मिथाइल रेडिकल ने सेकंड किया है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाना है, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। तो जहां क्लोरीन रेडिकल का रिएक्शन आप करवाएंगे वहां से HCl निकलेगा, और जहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाएंगे के साथ रिएक्शन करवाएंगे वहां पर आपका क्लोरीन रेडिकल जो है वो निकलता रहेगा, ऑल्टरनेट ये ऐसा होता रहेगा। ठीक है, एंड तक एक स्टेप में ये फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, कि पहले स्टेप में HCl निकलेगा, दूसरे स्टेप में क्लोरीन रेडिकल निकलेगा, फिर HCl निकलेगा, फिर क्लोरीन रेडिकल निकलेगा, फिर HCl निकलेगा, फिर क्लोरीन रेडिकल निकलेगा। इस तरह से स्टेप होता रहेगा, उस वक्त तक होते रहेगा कि जब तक कि आपके सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं हो जाते किसके साथ, यानी कि रिप्लेस नहीं हो जाते किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो उस वक्त तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं मैकेनिज्म आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो होप सो कि ये पॉइंट जो है वो अब आपका क्लियर हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ से फिर आपका ये जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, और यानी कि ब्रेक होगा कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ इस रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाएगा मिथाइल रेडिकल के साथ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक बॉन्ड बना देंगे, और ये क्लोरीन रेडिकल आपका निकल जाएगा। तो आप देखें कैसे हो रहा है कि यहाँ पर
ये तो ऑलरेडी मौजूद थे, हाइड्रोजन 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 एज इट इज, और ये वाला जो है इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद था, और ये जो बॉन्ड टूटने की वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया इस क्लोरीन रेडिकल के ऊपर, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ठीक है, ये और ये आप इसमें बना के बॉन्ड बना देंगे, और साथ में ये Cl हो गया, ठीक है, और साथ में ये Cl रेडिकल की फॉर्म में यहाँ पर निकल गया। अब आपने देखा कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ था, फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आपने देखा क्लोरीन रेडिकल जो है वो जनरेट हुआ, और जो फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जहां पर आपने ये याद रखना है कि जहां पर आपका क्लोरीन रेडिकल फर्स्ट में ना आपने क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाया था, तो उधर आपको HCl मॉलिक्यूल निकला था, और सेकंड स्टेप में आपने क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो आपको Cl रेडिकल जो है वो मिला। अब इसी तरह आपने स्टेप में हमेशा करते जाना है कि आप नेक्स्ट स्टेप में फिर किसका रिएक्शन करवाना है, इसी को जो स्पीशीज आपके पास बचती है नीचे बनती है, इसी प्रोडक्ट को आपने नीचे उतारते जाना है, यानी कि आपका ये फर्स्ट क्या बना, आपको क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है और साथ में क्लोराइड है, या जिसको आप मोनोक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, तो ये आपने फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि आपने क्या बनाया, मोनोक्लोरोमीथेन जो है वो आपको प्रोड्यूस हुआ, ये ऑब्टेन हो गया, ठीक है, मोनोक्लोरोमीथेन बनाया या मिथाइल क्लोराइड भी आप इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसी को नीचे उतारा तो आप देखें कि फिर आपने इसको नीचे उतार लेना है इस तरह से, ठीक है, और साथ में अब इसकी फर्दर क्या करनी है, फिर इसका रिएक्शन कराना है, तो आप क्या करेंगे, अब क्लोरीन का साथ हो चुका, आप फिर दोबारा से क्लोराइड रेडिकल के साथ आप अपने क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आसान करवाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सामने जो है आपने जाहिर बात है ये तो रिप्लेस हो चुका है ना, तो अब आपने कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड फिर फर्दर नेक्स्ट वाला तोड़ना है, तो आप इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को ना यहाँ पर रख लें और यहाँ पर Cl को रख लें, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आप यहाँ पर इसको Cl को कर लें और यहाँ पर हाइड्रोजन को कर लें ताकि बॉन्ड तोड़ने में और बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोबारा से उसी तरह, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और सेम रिएक्शन कंडीशन है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये Cl होगा, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना Cl था, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एज इट इज। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और यहाँ पर जो है वो HCl का आपस में जो है वो मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर क्लोरीन रेडिकल जो है उसका रिएक्शन होगा तो वहाँ पर HCl निकलेगा, तो ये देखें HCl निकल रहा है। तो ये दो मतलब स्टेप्स जो है दो करते जाना है, रिपीट आपने कि Cl जब आप डालेंगे तो आपको HCl मिलेगा, और जब आप Cl2 डालेंगे तो आप Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो आपका जनरेट होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा। अब आप देखें कि ये रिएक्शन हो चुका है। अब क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप में अब आपको खुद पता चल गया कि क्लोरीन रेडिकल का करवा दिया, तो आपने क्या करना है फर्दर इसको रिएक्शन किससे करवाना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो आप नीचे इसको उतार रहे हैं, C यहाँ पर Cl था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये फ्री रेडिकल था, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फ्री रेडिकल है, और साथ में जो है आपने इसका रिएक्शन करवाना था क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो अब ये फिर बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, और यहाँ से ये इसका इलेक्ट्रॉन का आपस में इसके साथ बॉन्ड हुआ, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल सेकंड क्लोरीन एटम जो है वो फिर आ गया, मतलब एक और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, क्लोरीन एटम से। पहले एक हुआ तो आपका मोनोक्लोरोमीथेन बना जिसके अंदर एक क्लोरीन था, तो मोनो कहते हैं वन को, तो मोनोक्लोरोमीथेन बना। अब दूसरा क्लोरीन एटम जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और उसकी जगह क्लोरीन एटम फिर आ रहा है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि सेकेंड टाइम जो है वो क्लोरीनेशन हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट क्या बना, HC, ये वाला Cl एज इट इज था, और ये वाला बॉन्ड अब Cl आके अटैच हो गया, तो यहाँ पर Cl का दूसरा एटम भी आ गया, क्लोरीन एटम, और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और साथ में क्लोरीन रेडिकल जो है दोबारा से जनरेट हो गया, ठीक है। ये वाला क्लोरीन रेडिकल फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ से जनरेट हुआ। तो आप देखें स्टूडेंट्स के दो जो है वो क्लोरीन जो है वो आ चुके हैं आपके प्रोडक्ट में, जिसको आप क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि दो आ गए हैं तो डाइक्लोरोमीथेन आप इसे बोलेंगे, या इसको मिथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है। मिथिलीन क्या, CH2 एंड Cl2, ठीक है, CH2 अगर इसको आप जोड़ के लिखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, CH2 Cl2, इसको मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या था आपका, CH3Cl था, मिथाइल क्लोराइड या मोनोक्लोरोमीथेन आप इसे बोलते हैं, और इसको डाइक्लोरोमीथेन क्यों, क्योंकि दो क्लोरीन जो है वो मौजूद हैं, दो क्लोरीन एटम्स, तो डाइक्लोरोमीथेन ये कहलाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसी को फर्दर लेकर नीचे जाना है। मैंने आपको बताया ना जो आपकी बनती है प्रोडक्ट उसी को हम नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि CH ये आपका जो है C कार्बन जो है वो इसके साथ आपने दो क्लोरीन लगे हुए थे, मैंने आपको कहा कि क्लोरीन को उस तरफ कर लें, ये दो क्लोरीन इस तरह कर लें और दो हाइड्रोजन को इस तरह से अरेंज कर लें, ठीक है, ताकि उसको निकालने में आसानी हो। तो अब स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर क्लोरीन यूज़ किया था, क्लोरीन मॉलिक्यूल, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्लोरीन फ्री रेडिकल की बारी आ गई है, ठीक है।
और इसी तरह एच न्यू की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, तो अब फिर ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन इधर और इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ पर क्लोरीन कार्बन के ऊपर फिर फ्री रेडिकल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये Cl और यहाँ पर Cl और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और साथ में HCl मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आपका निकल गया। तो ये स्टूडेंट्स होप्सो के पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। और अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हम जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपको पता है अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है। इसी को आप नीचे उतारेंगे, इसी वाले को नीचे उतारेंगे, यहाँ पर क्लोरीन लगा, ये दूसरा क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आया और यहाँ से आपने क्या किया कि अब इसका रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो रिएक्शन कंडीशन सेम है, फिर बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ से इस तरह से, तो ये क्या बन गया, अब आपका एक और थर्ड क्लोरीन एटम जो है वो आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम और यहाँ पर Cl, तो इस तरह से यहाँ पर एक दोबारा से क्लोरीन रेडिकल जो है वो मिल गया। अब आप देखें यहाँ पर Cl रेडिकल था, फिर HCl मिला था, देखें ना, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि सेम आपको मिलता जाएगा। और फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल जब आप वो कर रहे हैं तो इसमें Cl रेडिकल जो है वो निकलता जा रहा है। तो इसको याद करने का मैं आपको एक तरह से तरीका बता रही हूँ, रट्टा ना मारें, बस जस्ट समझ लें तो आपको ये बात याद रहेगी। ठीक है, तो क्लोरीन रेडिकल से हमने स्टार्ट किया था और सेकेंड में क्लोरीन मॉलिक्यूल, फिर इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि क्या जो है वो आपको साथ में मिलता जाएगा। ठीक है, अब ये आपके जो है वो 3 क्लोरीन एटम्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है, तो इसी वजह से ये क्या मिल रहा है इसको आप इसमें आपको क्या मिला, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन एटम्स और मीथेन क्योंकि एक कार्बन मौजूद है अब इसमें, तो ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो आपको मिला है। ठीक है, जिसको हम स्टूडेंट्स इसका सेकंड नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। CHCl3 इसका फॉर्मूला है, CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन उसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बनाई प्रोडक्ट। अब इसके लास्ट रिएक्शन मतलब इसके बाद लास्ट स्टेप है जिसमें आप टेट्राक्लोरोमीथेन बनाएंगे। वो अब आप कैसे देखेंगे कि इसी को नीचे उतारेंगे, कार्बन के साथ Cl और यहाँ पर भी Cl कर लो, इस वाले हाइड्रोजन को आप इधर ले आएँ ताकि इसको भी रिप्लेस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, फिर क्लोरीन रेडिकल की अब बारी आ गई है, अब इसके साथ आपने रिएक्ट करवाना है और यहाँ से फिर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, उनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा और फिर आपने क्या किया कि Cl और साथ में Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर फ्री रेडिकल बना और साथ में HCl मॉलिक्यूल बन गया। अब लास्ट बिल्कुल लास्ट स्टेप क्या है कि स्टूडेंट्स इसको आपने नीचे उतार दिया, इस वाले कार्बन साथ में क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और साथ में मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा। अब इसकी क्लोरीन मॉलिक्यूल की बारी है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इधर और ये इनका आपस में बॉन्ड बन गया। तो ये आप देख रहे हैं कि Cl के साथ जो है कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो लग गए हैं और ये आपको होप्सो के नज़र भी आ रहा है, ये 4 क्लोरीन एटम्स लग गए हैं और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया है। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये 4 क्लोरीन एटम्स है, इसी वजह से अब इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन स्टूडेंट्स हम इसको बोल रहे हैं। और इसका सेकंड नेम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। ये आप देख रहे हैं CCl4 मतलब कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे हैं। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। ये हमने प्रोपगेशन के सारे स्टेप्स जो हैं वो देखे हैं। प्रोपगेशन होती जा रही है, देख रहे हैं अभी भी हो सकती है मजीद, कैसे कि क्लोरीन रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया है, लेकिन मजीद इसमें हेलोजिनेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि अब मजीद कोई भी हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है कि यहाँ से HCl की फॉर्म में यहाँ से मजीद निकल सके। अब हमने रिएक्शन को रोकना है, तो हमारे पास जो मिथाइल रेडिकल था और जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ था, तो इनको हम आप इसमें क्या करते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं और रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेशन स्टेप हमारा हो जाएगा। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।